हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है करवा चौथ और आज मैं खुद ही तैयार हुई हूँ और मुझे सेल्फ तैयार होना ज़्यादा बेस्ट लगता है और मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुकी हूँ क्योंकि मैं एक मेकअप जो करती हूँ मेकअप आर्टिस्ट की तरह ही करती हूँ सेम। सभी मेरे मेकअप की बहुत ही तारीफ़ करते हैं। तो अब इन द एंड मेरे बाल रह गए थे तो मुझे बालों को खुला रखना था इस बार। मैं हर बार अपने लुक चेंज करती हूँ करवा चौथ पे, तो इस बार का लुक मैंने ऐसा ही सोचा हुआ था। तो बालों को कर्ल करूँगी लाइट नीचे से, तो जिससे मेरे बाल थोड़े हैवी लुक में आए और सुंदर लगें। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट कर्ल हो चुका है मेरे बालों का। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने मेकअप ऐसे किया है और बाल रह गए थे मेरे, मैंने बाल भी सेट कर लिए हैं। बाल मुझे कुछ इस तरीके से रखना था और इस बार मैंने पहनी है साड़ी क्योंकि मैं हर बार पहनती हूँ लहंगा, तो सोचा कि क्यों ना इस बार थोड़ा डिफरेंट हुआ जाए। तो बाल मैंने खुले रखे हैं क्योंकि मैं ऐसा ही लुक चाह रही थी और मैंने खुद क्रिएट किया है, मैं खुद तैयार हुई हूँ। आप प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा है। और लग रहा है ना कि बाहर एक वो मेकअप आर्टिस्ट ने किया हुआ है मेकअप, नहीं, ये मैंने खुद ने मेकअप किया है। तो फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं पूजा करूंगी और मेरी थाली तैयार है, आइएगा। मैं जाने वाली हूँ पूजा में और मैं अपनी थाली तैयार कर लेती हूँ क्योंकि इसमें मेरा स्पेशल हूँ मैं और हस्बैंड। फोटो है लगी हुई है। तो ये मैंने रखे हैं फ्रूट्स, ये कलावा और ये रोली फ्रूट्स। मैं जाने वाली हूँ पूजा में और ये है माला, ये है माला और ये कुछ गुलाब और ये धूपबत्ती और नेक के लिए पैसे और इसमें चांदी का कलश है, इसमें मैं लेके जाऊंगी जल। हालांकि जल ये भी है, इसमें भी रखना है जल। तो फ्रेंड्स ये मेरी हो गई थाली तैयार। मेरी दोस्त आने वाली है, मैं उनके साथ जाऊंगी और अपने फ्रेंड्स सोसाइटी में मैं करवा चौथ सेलिब्रेट करती हूँ क्योंकि हमें करवा भी बदलना होता है। तो ये जो रीत होती है ये चली आ रही है, करवा को घुमाया जाता है, उससे कुछ धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो वही सब के लिए हमें सबको मिलना होता है और करवा फहराया जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो थोड़ी देर में मैं जाने वाली हूँ, तो मैं जा रही हूँ। पूजा का टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं और मैं निकल रही हूँ। आप भी मेरे साथ चलिएगा, आइए, जरूर आइए प्लीज। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 3 o'clock और पूजा का टाइम लास्ट मुहूर्त है उसका 4:30 बजे तक का। तो मेरी दोस्त सोने आने वाली है, नीचे ही बस पहुंचने वाली है कुछ ही मिनटों में और मैं भी पहुंच चुकी हूं। तो हम दोनों यहां से साथ में जाएंगे क्योंकि टाइम हो चुका है और सारे दोस्त वहां पर पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बाय कार आए हैं और ये सोसाइटी है जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ। तो सारे दोस्त वेट कर रहे थे और सब लोग रेडी हो चुके हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बीच में सब यहाँ बैठेंगे और यहाँ पर कहानी कथा सुनाई जाएगी और गणेश जी की पूजा की जाएगी और अपने अपने जो करवा है वो एक दूसरे को दिए जाते हैं। सुहागन के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स बहुत खुशी होती है। तो चलिए अब शुरुआत हो रही है पूजा की। थाली में क्या था वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो चलिए अब धूप जला लेते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। जो भी शुभ कार्य किया जाता है धूप और फूलों से किया जाता है। भगवान का अर्घ दिया जाता है, फल फ्रूट रखे जाते हैं, तो वो सब हम लोग सभी मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंटी बैठी हुई हैं और यही हमें कहानी सुनाती, क्योंकि थोड़ी एज्ड हैं, तो यही हमेशा हमें सबको कहानी सुनाती हैं। कहते हैं कि इस दिन कथा सुनना बहुत ही शुभ होता है और हर सुहागन के लिए दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो करवा चौथ जो होता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही मनाया जाता है और हर सुहागन इसका व्रत रखती है और कहते हैं कि उसकी मनोकामना पूरी होती है, वैवाहिक जीवन बहुत ही सुख समृद्धि से गुजरे। इसी मनोकामना से हर एक महिला इस व्रत को रखती है। तो फ्रेंड्स कथा हमने सुन ली है, अब हम करवा को एक दूसरे को देंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि करवा को 7 बार एक दूसरे को दिया जाता है, ये बहुत शुभ माना जाता है। सुहागिन एक दूसरे को देती हैं, उसके बाद जब उनके पास अपनी थाली आती है तो वो रुक कर थोड़ा हाथ जोड़ के करवा माता से प्रार्थना करते कि हे करवा माता, हमारे पति की उम्र को लंबी रखना और कोई भी कष्ट ना आए उन पर, ये जो भी कष्ट आए वो हम पर आए, उन तक कुछ भी ना हो। बस यही मनोकामना करके हम लोग ये पूजा करते हैं और निर्जला व्रत रखती हैं हर एक लेडीज़, क्योंकि कहते हैं ना कि निर्जला व्रत रखना और शाम को चांद की पूजा करने के बाद और पति से ही इस व्रत को खुलवाया जाता है।
तो कथा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद सूर्य देवता को भी अर्घ्य दिया जाता है और कथा ख़त्म करने के बाद सूर्य देवता के हम लोग अर्घ्य देने जा रहे हैं। कहते हैं कि हिंदू धर्म में सूर्य को और चांद को देवता के रूप में पूजा जाता है। वाकई में जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो सभी सूर्य देवता को भी अर्घ्य दे रहे हैं, क्योंकि कथा सुनने के बाद दिया भी जाता है। तो सूर्य देवता से भी ये प्रार्थना की जाती है कि हे सूर्य देवता, हम स्त्रियों के जोड़ी को हमेशा सलामत रखे और वैवाहिक जीवन खुशहाल बीते। बस यही प्रार्थना करके हम सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं। जो हम कहानी पे सुनते हैं उसके बाद इन्हें जल दिया ज़रूर जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम लोग सभी जल दे चुके हैं और उसके बाद प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और जीवन में कोई दुख ना आए, कोई कष्ट ना आए पति के ऊपर। बस यही प्रार्थना करते हैं। तो फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो चुकी है और व्रत मैं खोलूँगी शाम को चाँद को देखने के बाद। लेकिन हाँ, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि पूजा के बाद कथा सुनने के बाद चाय या फल फ्रूट या पानी ले लेते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल नहीं लेती। मैं निर्जला व्रत रखती हूँ और शाम को जब चांद को हम देखते हैं तो पति के द्वारा ही हम पानी को ग्रहण करते हैं, अपना व्रत खुलवाते हैं। तो मैंने हमेशा ऐसे ही रखा है। तो फ्रेंड्स, होप सो आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए। तो मैं ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, लेकिन हाँ, एक दीदी से ज़रूर मिलने जा रहे हैं हम लोग और चलिए उनके घर चलते हैं। तो हम लोग मिले हैं करवा चौथ पर और ऐसा हो ही नहीं सकता कि दी से ना मिले। भाई यहीं से गुजर रहे थे तो मिलना तो है ही भाई, बिल्कुल। हैप्पी करवा चौथ आपको भी सेम टू यू। हाँ, सदा सुहागन रहो, सबको यही है विश भगवान की। ये दी का घर है। तो अब बस अब निकलेंगे हम थोड़ी देर में। तो ये जय माता दी। चले सोनिया, चलते हैं ना। आप अच्छा रहा, मिले, खुशी हुई आपसे मिलकर। हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। तो चलिए फ्रेंड्स, रूबी दी के घर से हम लोग अब जा रहे हैं। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी। तो होप सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।